नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए। जिन जातकों की चंद्र राशि कन्या राशि है, उनके लिए यह साल 2026 कैसा रहेगा। चलिए बात करते हैं। साल 2026 कन्या राशि वालों के लिए एक मिला जुला अर्थात यह वर्ष आपके लिए परिश्रम, आत्मविश्लेषण और स्थायी प्रगति का वर्ष रहेगा 2026 तक। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, चाहे कितना भी परिश्रम आए, आत्मविश्लेषण का समय आए, 2026 के अंत तक आपको यह प्रगतिशील वर्ष साबित होगा। ग्रहों के गोचर के अनुसार इस साल आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा। हालांकि शनि और राहु कुछ चुनौतियां भी खड़ी करेंगे। चलिए बात करते हैं प्रमुख ग्रहों के गोचर पर। शनि के गोचर की अगर मैं बात करूं तो शनि पूरे वर्ष आपके 7वें भाव में रहेंगे। कन्या राशि से 7वां भाव होता है मीन राशि, और तो शनि रहेगा मीन राशि में पूरे वर्ष। जैसे कि यह है कार्यधारी का भाव, वैवाहिक जीवन का भाव। तो यहाँ शनि आपसे अनुशासन और धैर्य की मांग करेंगे। अगर आप यह करेंगे, अनुशासन से जीवन काटेंगे, धैर्य के साथ रहेंगे, तो स्वाभाविक है साझेदारी के काम हो या वैवाहिक जीवन के काम, आप आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान रहे, कार्य क्षेत्र में साझेदारी आप सोच समझकर ही करें, वरना मतभेद संभव है। बातचीत करते रहें। जो भी समस्याएं हैं, बीच में मतभेद हैं, उनका समाधान तुरंत ही करें। उन्हें दबाकर ना रखें आगे के लिए। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बृहस्पति के गोचर की। इस साल की शुरुआत में गुरु आपके 10वें भाव में रहेंगे, जो कि शुभ है। लेकिन जून 2026 के बाद वह आपके 11वें भाव में चले जाएंगे, और 11वां भाव होता है कर्क राशि का। तो गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो यह साल शुरू में तो शुभ है ही गुरु, लेकिन जून 2026 के बाद और अधिक शुभ हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ राहु और केतु की। राहु और केतु में राहु और केतु के गोचर को अगर हम देखें तो राहु आपके 6ठे भाव में है और केतु 12वें भाव में है। 6ठा भाव होता है शत्रु का और रोगों का। ठीक है। और और 12वां भाव होता है खर्चों का, आध्यात्मिकता का, मोक्ष का। मैं पहले बात करता हूँ राहु की। तो राहु है 6ठे भाव में, मतलब शत्रुओं की शामत आ गई है। आप शत्रुओं को अच्छे से निपटाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई रहेगा। एक समस्या हो सकती है, रस दे सकता है उस ओवर कॉन्फिडेंस से। जितने शत्रु हैं पहले से, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ अधिक शत्रुओं को पैदा कर देंगे। इसलिए ये ओवर कॉन्फिडेंस कई बार नुकसान भी दे सकता है। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहकर केवल अपने आत्म केवल अपने आत्मसम्मान को रखते हुए ही कार्य करें। ठीक है। सभी को सम्मान दें और स्ट्रेटजी वाइज शत्रुओं को हराने का कार्य करें। ठीक है। अब ये ध्यान रखें कि 6ठा भाव है रोगों का भी। तो राहु यहाँ है तो पाचन तंत्र से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। नींद को सदैव पूरा करें, तनाव ना लें, और परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएं, टाइम स्पेंड करें, योग और सात्विक भोजन करें, दारू इत्यादि ना लें, एकदम तैश में आकर बचें। अब केतु तो है 12वें भाव में, तो यह समय है ध्यान का, तीर्थ यात्रा का, आध्यात्मिक ग्रंथों के श्रवण का, पढ़ने का। ऐसा करना आपको अनावश्यक खर्चों को खत्म कर सकता है और आपके मन में शांति और सुकून ला सकता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कैरियर और व्यापार की। देखिए, नौकरी अगर आप कर रहे हैं और राहु के प्रभाव से आप अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों को मात देने में 100% सफल रहेंगे। जून के बाद, चूंकि 11वें भाव में है गुरु पहुंच जाएगा, तो प्रमोशन और सैलरी में वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे। बिजनेस की बात करूं तो शनि के 7वें भाव में उपस्थिति है, इसीलिए पार्टनरशिप सोच समझकर करें। नए व्यापारिक समझौतों को करने से पूर्व कागजी कार्रवाई पूरी तरह से देखें समझें। जमीन इत्यादि अगर खरीद रहे हैं तो सारे कागज ढंग से पढ़ें और समझें, फिर ही आगे बढ़ें। विदेशी लाभ की बात करूं तो 12वें भाव में है केतु, तो विदेश से जुड़े कार्यों में आपको लाभ मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह आर्थिक स्थिति के अनुसार साल का दूसरा भाग यानी कि जून 2026 के बाद आप अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि पुराने निवेशों से आपको लाभ होगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे। साल की शुरुआत में केतु के कारण अस्पताल या व्यर्थ की यात्राओं में खर्चा हो सकता है। संपत्ति या वाहन खरीदने के लिए
यह साल अच्छा है, विशेषकर साल के मध्य में। पारिवारिक प्रेम की अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक प्रेम की अगर मैं बात करूं तो शनि की स्थिति 7th भाव में है, तो जीवन साथी के साथ थोड़ा मतभेद पैदा हो सकता है, इसीलिए आपको थोड़ा समय देना चाहिए जीवन साथी को भी। आपको अपने व्यवहार में नरमी रखनी होगी, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो जून के बाद विवाह के योग बन सकते हैं। पारिवारिक माहौल में खुशी आएंगी और किसी मांगलिक कार्य की आयोजना हो सकती है। ध्यान रहे, शनि आपके 7th में है, तो प्रेम संबंधों में कुछ अड़चनें आ सकती हैं जो कि मामूली होंगी। आप चाहे तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पारिवारिक इश्यू होंगे, उन इश्यूज को ढंग से डील करें, कुछ नहीं तो वह आपके विरुद्ध जा सकते हैं। अगर आपको यह महसूस होता है कि आप सही हैं, तो आप सही के साथ रहें और कॉन्फिडेंस में ना पड़ें। स्वास्थ्य की दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो शनि की दृष्टि आपके लग्न पर होने से मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है। पाचन तंत्र और पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है। नियमित योग और अनुशासन आपको स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। 2026 के लिए अगर मैं कोई सुझाव दूं तो ये मैं कहना चाहता हूं कि शनि के लिए आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उनके मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, जैसे ओम शम शनिश्चराय नमः। कम से कम जब आप दीपक जला रहे हैं उसको जलाने के बाद 11 बार जाप करें अवश्य। फिर अगर आपको 108 की एक माला भी जपनी है तो भी आप वो मंत्र में जप सकते हैं, लेकिन ये 11 बार आप जाप तो अवश्य ही करें जब आप दिया जला रहे हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि तो आपको निश्चय ही फायदा होगा। अब मैं बात करता हूँ लग्न लॉर्ड की। आपका जो लग्न लॉर्ड है, लग्न का स्वामी है, वो बुध है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए गणेश जी की उपासना करें। बुधवार को गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। गुरु ग्रह के लिए आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। चने की दाल का गुरुवार को दान दे सकते हैं। इष्ट देव की आराधना भी कर सकते हैं इसकी जगह चाहे तो, क्योंकि इष्ट देव की एक प्रकार से गुरु हैं इष्ट देव। तो इष्ट देव की आराधना करने से भी गुरु मजबूत होगा, ठीक है। संक्षेप में कहूं तो 2026 आपके लिए धैर्य और विजय का वर्ष है। जून तक आप योजनाओं को चुपचाप करें और जून के बाद सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मुझे सब्सक्राइब करें। जय हिंद।